स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस 12th चैप्टर आवर नीड फॉर फूड, यानी कि हमारी जरूरत, वो भी किसके लिए? फूड के लिए। हम खाना क्यों खाते हैं? अब सब आप लोग क्या बोलोगे कि हमें भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। खाना खाने के भी रीजंस होते हैं। तो ये सारी चीज तो हम इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले। फिर क्या कभी आपने सोचा है कि जो खाना हम खाते क्या वही खाना सब खाते होंगे, या सबके खाने अलग अलग होते होंगे? ये सारी चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या बोला गया, व्हाई डू वी फील हंग्री। यहाँ पर क्या बोला गया कि हमें भूख क्यों लगती है, हमें भूखा क्यों फील होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आवर बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली, दैट इज व्हाई वी नीड फूड. Food helps our body to grow. It helps to repair the wear and tear of your body. It also gives us the strength we need to work. अब यहाँ पर मैं क्या बोला गया कि हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, और फंक्शन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे फूड की जरूरत पड़ेगी। तो हमें खाने की जरूरत किस लिए पड़ती है? हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे वो सारे अच्छे से हो पाए, स्मूथली रन करे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? खाने की जरूरत पड़ती है। जो खाना होता है वो हमारे बॉडी को किस लिए हेल्प करता है? ग्रो होने में, बढ़ने में हेल्प करता है। जैसे कि बच्चा देखो, बच्चा जब छोटा रहता है फिर हम मम्मी क्या करते हैं, उसे दूध देती है, वो दूध पीता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो खाना खाना स्टार्ट करता है, वैसे ग्रो 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 होते रहता है। तो वो ग्रो होने में उसकी मदद कौन कर रहा है? उसकी मदद कौन कर रहा है? तो फूड, यानी कि जो वो खा रहा है, पी रहा है, वो इट हेल्प्स टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ योर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी खराब हो रहा है, सही हो रहा है, वो सारी चीज में मदद कौन करता है? तो वो फूड मदद करता है। इट ऑल्सो गिव अस स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क, और वो हमें वो ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, जो कि हमें कब लगती है? काम करने के लिए। जैसे कि देखो, आप स्कूल से आते हो, बहुत ज्यादा थके रहते हो, बट जैसे ही आप कुछ खा लेते हो या नाश्ता वगैरह कर लेते हो तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है ना। तो सेम थिंग, वो क्यों फील ऐसा होता है? ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल से आगे घर पर आगे खेलने लगे, तो ऐसा नहीं। हम खाना खाते हैं, मेरे बॉडी को फिर से एनर्जी मिलने लगती है, और इसके वजह से हमें क्या अच्छा फील होता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, इफ वी डोंट get enough food we feel tired, vigor is lost, at such a time we feel very hungry. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जब हमें enough food, यानी कि जितना खाना चाहिए उतना नहीं मिलता तो हमें कैसा लगता है? टायर्ड लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा थकान जैसा फील होता है। अब हमारा जो वाइगर होता है वो क्या होता है? घूम जाता है। वाइगर का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ या गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो गई, या फिजिकली जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो नहीं रहती। जैसे कि अगर आप कम खाना खा रहे हो, ठीक है, या आपने किसी दिन खाने को स्किप कर दिया, नहीं खाया, तो आप देखोगे कि आपको किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा है। आप पढ़ने जाओगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा, आप खेलने जाओगे तो आपका खेलने में मन नहीं करेगा। तो ये सब किस लिए होता है? जब आपको उतना खाना नहीं मिलता है, उस वजह से होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया, एट सच अ टाइम वी फील वेरी हंग्री, वी इफ वी ईट अ लिटिल वी फील बेटर एट वंस। अब हमें क्या बोला है कि जब हम खाना नहीं मिलता, हम टायर्ड हो जाते, तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, और अगर हमें भूख लग रही है, हमने थोड़ा सा खाना खाया, तो हमें थोड़ी देर के लिए तो एनर्जेटिक फील होगा, थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगेगा, बट फिर क्या होगा? व्हेन वी वर्क अ लॉट आवर बॉडी फील्स फैटिग्ड, इट मेक अस वेरी हंग्री, लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि जैसे हमने खाना खा लिया, थोड़ा सा खाना खा लिया, तो हमें अच्छा लगने लगता है, बट वो थोड़ा सा खाना क्या हमारे बॉडी के लिए इनफ होगा? अगर सपोज करो आप डेली कितना खा रहे हो, आप डेली प्रॉपर खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेंथ रहेगा, आपको बॉडी के जो फंक्शन रहेंगे वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, बट आप डेली के हिसाब से कम खाना खा लिए, बहुत ज्यादा कम खाना खा लिए, तो क्या आप जब काम करने जाओगे तो आप उतने देर काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही अगर आप थोड़ा खाना खा रहे हो तो आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, बट आप ज्यादा काम करने लगोगे तो आपको फिर से कैसा फील होगा? फैटिग्यू। फैटिग्यू का मतलब क्या होता है? फैटिग्यू का मतलब होता है टायर्ड, यानी कि थकान फील होना, वही मतलब होता है। तो अगर आप थोड़ा सा खाना खा के बहुत ज्यादा काम करने जा रहे हो तो क्या लगेगा? आपको बॉडी को थकान फील होगी, और इसी की वजह से हमें क्या और ज्यादा भूख लगती है। और फिर हमें बोला गया कि लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जैसे कि हमें खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जो हर एक लिविंग थिंग्स होती है उन्हें भी किसकी जरूरत पड़ती है? खाने की जरूरत
जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम खाना खाते तो और कोई खाना नहीं खाएगा, सबको क्या खाने की जरूरत है। जितने भी लिविंग थिंग्स है सबकी क्या नीड है, तो वो खाने की नीड उनकी खाने का जो नीड है वो उनका रहता ही है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हमें भूख क्यों लगती है, हम लोगों को भूखा फील क्यों होता है हमारे, और जो खाना है वो किस लिए जरूरी होता है, ना हमारी भूख मिटाने के लिए, हमारी भूख मिटाने के लिए भी, और साथ ही साथ क्या, ताकि हमें हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम कर पाए, और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उस पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए। तो ये सारी चीज के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो जो खाना होता है उसकी जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कैन यू टेल, यानी कि क्या आप बता सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हो गए क्या वो एक ही तरीके का खाना खाते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है अ काउ ईट ग्रास, वुड अ कैट लिव ऑन अ ग्रास टू। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो काऊ होता है, जो गाय होती है, वो क्या खाती है, वो घास खाती है। तो क्या हर एक लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो घास खाते होंगे, नहीं खाते होंगे, हर एक लिविंग थिंग्स तो नहीं खाते होंगे। बट अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है, जो कैट है, क्या कैट भी यहाँ पर ग्रास खाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है अ कैट लव्स टू ईट माइस, डज दैट मीन अ गोट वुड आल्सो लाइक टू ईट अ माइस। अब यहाँ पर क्या बोला गया, एक बिल्ली हो गई, वो चूहे को खाना पसंद करती है, लेकिन क्या बकरी भी चूहा खाना पसंद करेगी, नहीं कर सकती। हमें पता है बकरी क्या खाती है, बकरी यहाँ पर घास खाती है। जैसे कि टॉम हो गया, टॉम भी क्या है, टॉम एक कैट है, और जेरी क्या आता है, एक चूहा था। तो हम देखते हैं कार्टून में जो टॉम रहता है वो जेरी के पीछे पड़ा रहता है। तो सेम थिंग, जो कैट हो गया वो घास तो नहीं खा पाएगा, कैट क्या खाएगा हमारा, वो खाएगा या तो वो चूहे को खाएगा, या तो वो किसी कैट क्या खाती है, वो दूध वगैरह भी खाती है। तो और जो हमारी बकरी होगी वो क्या खाएगी, वो घास खाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हर एक लिविंग थिंग्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप घास खाते हो, तो आप बोलोगे नहीं, हम तो घास नहीं खाते, हम क्या खाते, जो मम्मी खाना बना कर देती है वो खाते। तो वैसे अगर मैं गाय को पूछूंगी कि गाय क्या तुम सब्जी रोटी खाती हो, तो अगर उसको बनाया मिले तो वो खा लेगी, लेकिन वो तो नहीं बनाती है। तो यहाँ पर गाय क्या खाएगी, घास खाएगी। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हर एक लिविंग थिंग अलग अलग खाना खाते। अब यहाँ पर बोला गया टू ईच देयर ओन फूड, यानी कि सबका उनका खुद का खाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ न्यू टर्म्स दिए गए। अब वो न्यू टर्म्स क्या है, सबसे पहला है ऑयल केक। अब ऑयल केक का मतलब क्या होता है, क्या तेल का बना हुआ कोई केक होगा या क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, the fibrous part that is left after extracting oil seeds such as groundnut, sesame or cotton seed is pressed into slabs. This is called oil cake. अब oil cake क्या होता है, एक fibrous part होता है जो कब हमें बचता है, जब तेल निकला जाता है अपने तिल, सरसों का हो गया, अपने कॉटन सीड, इन सारी चीजों से जब तेल निकाल लिया जाता है बीए में से, तो कुछ पार्ट रिमेन बच जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम प्रेस करके एक स्लैब में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो, ये शायद जो सरसों होता है उसका बना हुआ है। तो ये किसको दिया जाता है, ये हमारे जो ये गाय वगैरह होते हैं इनको मिलाकर दिया जाता है खाने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बॉन। एम्बॉन का मतलब क्या होता है, अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ ऑयल केक, गैगरी एंड कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन मिक्सड इन वाटर एंड यूज्ड एज एनिमल फीड। अब ये जो हमने बनाया था यहाँ पर, ये क्या था, ऑयल केक। ये सारी चीजें गैगरी वगैरह, गुड़ वगैरह, ये सारी चीजें मिला के किसको दी जाती है, एनिमल्स को दी जाती है उन्हें खाने के लिए। अब यहाँ पर बोला गया ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या बोला गया यहाँ पे कि हर लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है, बट हर एक लिविंग थिंग्स जो होता है वो सेम तरीके का खाना नहीं खाता है। यानी कि खाना सब खाएंगे, जो लिविंग थिंग्स होंगे वो खाना खाते, बट सबका जो खाना होगा वो अलग अलग होगा। अब आप अगर आप बोलोगे बिल्ली को कि जाओ तू घास खा, तो घास नहीं खाएगी। अगर आप बोलोगे बकरी को जाओ तू चूहा खा, तो वो नहीं खाएगी। तो इससे क्या पता चला हमें कि हर एक लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत है, बट वो सेम तरीके का खाना नहीं खाते।
अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, पीपल हु कीप कैटल फीड देम ग्रास एंड हे एंड ऑल्सो ऑयल केक एंड एम्बॉन, बिसाइड्स ग्रास एंड हे हॉर्सेज आर गिवन बेंगल ग्राम सोक्ड इन वाटर। अब देखो यहाँ पर जो लोग कैटल्स रखते, जो लोग उन्हें पालते, तो वो क्या करते हैं, उन्हें खाने के लिए या तो ग्रास और हे देंगे, जैसे कि अपने काऊ वगैरह हो गए, तो इन्हें तो ग्रास और हे ही चाहिए रहता है, और ऑयल केक भी देंगे या एम्बॉन जो हमने देखा जो बनाया जाता है इनके लिए, और या तो उन्हें क्या दिया जाएगा, ग्रास और हे का। जो हॉर्सेज होते हैं, जो घोड़े होते हैं, उन्हें क्या दिया जाता है, हर भरा बेंगल ग्राम, उसे हम क्या बोलते हैं, हर भरा, वो उन्हें दिया जाता है, जो कि किसमें, सोक्ड वाटर में भिगाया हुआ करके उन्हें दिया जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, गोट्स एंड sheep eat the leaves of various kinds of shrubs beside eating grass। अब जो बकरी होती है, बकरी हो गई, शिप हो गई, वो सिर्फ घास ही नहीं खाती, वो घास खाने के साथ साथ और क्या क्या खाती है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, श्रब्स के जो पत्ते होते हैं वो भी खाती है। अब नेक्स्ट है, कैट लव्स टू ड्रिंक मिल्क बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच, दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पैरो, डॉव्स एंड पीजन। अब यहाँ पर क्या बोले गए, जो बिल्ली हो गई, बिल्ली सिर्फ दूध नहीं पीती है, बिल्ली क्या करती है, वो चूहे भी खाती है, वो चिड़ियों को भी खाती है, चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो उन्हें भी खाती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बिल्ली भी बहुत चीज खाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, गोट्स एंड sheep eat the leaves of various kind of shrubs beside eating grass। अब जो गोट्स और शिप हो गए, जो गोट्स और शिप हो गए, वो भी क्या करते हैं, वो बहुत तरीके के श्रब्स के जो श्रब्स भी खाते हैं ग्रास खाने के अलावा। ये जो लाइन यहाँ पर रिपीट हो चुकी है, बट हाँ यहाँ पर भी अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, dogs may get chapatis or bhakris but they prefer to eat meat। People who keep dogs or cat give them meat and fish also। अब देखो डॉग की भी बात आ गई। अब डॉग क्या खाएंगे, डॉग भले ही चपाती भी खाते हो, यानी कि रोटी भी क्यों ना खाते हो, बट वो उसके साथ और क्या क्या प्रिफर क्या करते हैं खाने को, तो वो मीट भी खाते हैं, जो मांस हो गए वो भी चीजें खाते हैं। तो जो लोग डॉग रखते हैं वो उनको क्या क्या देते हैं, वो उनको जो डॉग और कैट्स रखते हैं तो वो उनको मीट भी देते हैं, और साथ ही साथ फिश जो मछली होती है वो भी खाने को देते हैं। अब नेक्स्ट है, इन फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक द डियर, बाइसन्स एंड नीलगाय ईट वेरियस काइंड ऑफ ग्रीन ग्रास एंड लीव। अब जंगल में जो रहते रहेंगे वो क्या खाते होंगे, वो कैसे अपना खाना ढूंढते रहेंगे, तो वो क्या खाते हैं, यहाँ पे जो डियर, बाइसन, नील गाय हो गए, ये क्या खाएंगे, ये बहुत तरीके के जो घास होते, ग्रीन ग्रास होते, लीव्स होते, पत्ते, उन चीजों को खाते। इफ देयर आर क्रॉप्स ग्रोइंग इन फील्ड नियर बाय, दिस एनिमल फिनिश ऑफ दोज क्रॉप्स टू। Wild animals like the tiger and lion live in deep jungles. They hunt other animals and eat their flesh। अब देखो, अगर जहाँ पे ये डियर, नीलगाय, बाइसन ये सब रह रहे, अगर उसके आजू बाजू में कोई फील्ड है, कोई खेत वगैरह है, तो ये लोग वहां पर भी जाके वो उसको खा लेते। अब जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हो गए, जंगली जानवर हो गए, वो क्या कर, जैसे टाइगर हो गए, लायन हो गए, तो ये कहाँ रहते हैं, जंगल में बहुत ज्यादा अंदर रहते, तो ये शिकार करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स को क्या करते हैं, हंट करते हैं, शिकार करते हैं, और उनके फ्लैश को खाते हैं, उनका जो मांस होता है, मीट होता है, वो उन्हें खाते। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डॉग भी मीट्स खाते हैं, एंड सेम गोज टू योर कैट भी वही खाते। देन नेक्स्ट जो हमारे टाइगर्स होते हैं, टाइगर्स भी क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को हंट करके खाते हैं। हमारी डियर और जो नीलगाय हो गई, ये ग्रास वगैरह यहाँ पर खाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, usually these animals do not hunt in human settlement, but sometimes when they are starved they are forced to enter nearby villages, then they kill and carry away cattle। अब देखो, जो हम कभी कभी न्यूज में सुनते हैं ना, यहाँ पर चीता आ गया, यहाँ पर जो था वो टाइगर आ गया, लायंस आ गए, तो ऐसा क्यों होता है, ये तो जंगल के अंदर रहते हैं, बट ये शहर या किसी के गांव में क्यों घुस जाते। तो यूजुअली क्या होता है, जो ये एनिमल्स होते हैं इन्हें ह्यूमन सेटलमेंट में आने नहीं पसंद है, कि वो यहाँ पर हंट नहीं करते, बट वो बहुत ज्यादा जब स्टार्व्ड हो जाते, स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जब भूखे रहते, तो वो क्या करते, वो कोई भी ऐसे आजू बाजू में जो भी विलेज रहेगा, गांव रहेगा, वहां पर घुस जाते, और वहां पे जो कैटल्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं, उनको मारते हैं और उनको ले जाते हैं, उनके जो फ्लैश होता है उसे वो खाते हैं।
अभी यहाँ पर बोला गया many times foxes dare to enter human settlement but they are not as strong as tigers. They cannot kill cattle. They are mostly content with stealing fowl. अब देखो जो foxes होते हैं ये इनके अंदर ये डेयर तो कर लेते हैं, इनके अंदर ये हिम्मत बांधकर आ जाते हैं ह्यूमन सेटलमेंट में अगर इनको जंगल में खाना नहीं मिलता है तो, बट ये लोग टाइगर के इतने स्ट्रांग नहीं होते। टाइगर तो फिर भी कैटल वगैरह मारकर खा सकता है, बट फॉक्सेस छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे देख लो छोटे से, तो वो इतना बड़ा काऊ तो नहीं मार पाएगा, तो वो किसको खाएगा? तो वो जो फाउल्स होते हैं उन्हें खाते हैं। अब फाउल क्या होते हैं? जो मुर्गी वगैरह होते हैं, डोमेस्टिक बर्ड, जिन्हें हम अंडे के लिए या उनके फ्लैश के लिए रखते हैं, उन्हें हम फाउल बोलते हैं। तो वो उन चीजों को लेकर जाते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला, जो हमारे फॉक्स होते हैं वो किसे खाएंगे? तो वो जो भी फाउल्स हो गए जो हम यहाँ पर लाकर रखते हैं, टर्की, डक, घुस, इन सारी चीजों को खा लेते। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा अभी तक? जो हमारे टाइगर्स वगैरह हो गए, जो ये हमारे डॉग्स हो गए, देन हमारे डियर वगैरह हो गए, ये सारे लोग क्या क्या खाते हैं, ये लोग अलग अलग खाना खाते हैं, ये तो हमें पता चल गया। जैसे कि हमें कैन यू टेल में क्या पूछा गया था कि क्या आप बता सकते हो कि जो भी ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, क्या वो एक ही तरीके का खाना खाते हैं? तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हर एक लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। उनका जो खाना रहता है वो उनके हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे डियर ग्रास खाती है, काऊ ग्रास खाता है, जो टाइगर हो गया वो डियर को खाता है, फिर हमारे जो डॉग्स हो गए वो डॉग हो गए वो चपाती के साथ साथ मीट भी खाता है, जो बिल्ली हो गई वो दूध के साथ साथ मछली भी खाती है। तो यही सारी, दूध मछली भी खाती है, चूहे भी खाती है, और जो हमारे बर्ड्स होते हैं उन्हें भी खाती है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हर एक लिविंग थिंग्स अलग अलग तरीके के जो खाने होते हैं उसे वो खाते हैं। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो वो है, बाकी के जो पार्ट बचे हुए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।